अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज हम बात करेंगे कि फाइनली टिकटों का ऐलान हो गया है और टिकटों के ऊपर क्या रोले पड़ गए हैं, क्या इस वक्त शोर शराबा हो रहा है और क्या कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो हम हर हल्के के हिसाब से करेंगे। आज जरा हम जनरल जो नवाज लीग की तरफ से टिकटें अनाउंस की गई उसके ऊपर बात कर लेंगे। पीटीआई का कहा यह जा रहा है, गौहर अली खान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रात 12 बजे तक से पहले वो ऐलान कर देंगे, तो उसके ऊपर फिर कल हम आपसे बात कर लेंगे जब उनकी टिकटें सामने आएंगी। तो लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक आपने। अच्छा जहीर, हम लोग ना बात करते रहते थे टिकटॉक की कि नवाज लीग की टिकटें अनाउंस कब होगी। अभी भी लाहौर की अनाउंस नहीं की गई हैं और उसके अलावा और भी कुछ हलकों के अंदर रोक दिया गया, लेकिन काफी हद तक उनकी पंजाब के अंदर टिकटें जो हैं वो वाजे हो चुकी हैं और हो सकता है कि आज केपीके की भी आ जाए और सिंध की साइड की भी आ जाए। तो पंजाब, लेकिन टिकटें आई हैं, टिकटें आने के बाद रोला शोर शराबा पड़ गया सपोर्टर्स की तरफ से। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर नवाज लीग के सपोर्टर एक इस शऊर का इजहार कर रहे हैं जो उनको सियासी तौर पे आया कि वो किसी भी टर्न कोड को किसी भी ऐसे लीडर के ऊपर जिसने पार्टी के लिए बढ़िया कुर्बानी दी वो उसके ऊपर उसको वोट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कुछ हलके हैं जो बड़े मुतनाजा हैं, उनमें एक तो गुलाम सरवर का हलका है कि वहां पे नवाज लीग ने किसी बंदे को टिकट नहीं दिया और नवाज लीग के जो सपोर्टर हैं उन्होंने शोर डाला हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अभी एक सहाफी से बात भी हो रही थी, वो टेक्सला के इलाके में गए थे पता करने के लिए कि नवाज लीगी वोटर जो है वो क्या गुलाम सरवर को वोट देगा कि नहीं देगा। लेकिन वहां पे नजर ये है कि पीटीआई बहुत स्ट्रांग है। ये बात ठीक है। आपको पता है कि गुलाम सरवर साहब की एक हिस्ट्री है, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, वो काफ लीग में भी रहे हैं, फिर वो पीटीआई में आए, अभी ये नून लीग बच गई थी तो नून लीग में आ गए हैं। लेकिन इसका जो नहीं, वो सबसे बड़ा आईपीपी में है, नून लीग में नहीं आए। नून लीग के साथ इतिहास चले हम लेंगे। अच्छा, मैं आपने हाँ बिल्कुल सही इतना, कहा। हाँ पार्टी डिफरेंट। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि टर्न कोड के हवाले से मेरे ख्याल में जो रिएक्शन आ रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए। और पीटीआई जो नून लीग है उसको, उसकी लीडरशिप को उसके वर्कर और वोटर सपोर्टर ही मजबूर कर सकते हैं सही फैसले लेने में। और अक्सर जगह पे, ये खाली मैं पीएमएलएन को टारगेट नहीं कर रहा, ये मैं सारी जमातों के हवाले से ये कह रहा हूँ कि उनके वोटर सपोर्टर बाज दफा डायरेक्शन जो है वो ठीक कर देते हैं। ये किसी भी मामले में उठा के देख ले तो मेरे ख्याल में सरवर साहब के मुकाबले में कोई तगड़ा कैंडिडेट था या नहीं था, ये मैटर नहीं करता। मैटर आपके अपने असूल करते हैं। और खासतौर पे गुलाम सरवर खान साहब का अगर इसको खासतौर पे इसको देखें तो पीआई जहीर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है मुझे। आ रही है अभी? ऑडियो जो थी ना ब्रेक हो गई थी। ये अभी आ रही पीआईए है? आप कह रहे थे कुछ। हाँ आ रही है, पीआईए का कुछ कह हाँ, रहे थे आप, वहां से दोबारा बोल दें। वो हाँ, मैं ये कह रहा था कि पीआईए के हवाले से पीएमएलएन की अपने जो जितने भी लीडर थे उनके बयान उठा के देख लें कि ये बदनामी का बायस बन गए। इन्होंने दिया खान के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस था, वो क्या उनकी वो टेक थी कि ये लैंड ग्रैबर है, ये चोर है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये इस मामले में देखना चाहिए। पिंडी के बाकी हलकों के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन गुलाम सरवर खान का पिंडी के अंदर सिर्फ जो एक बाइक सरप्राइज मुझे जो मिला है, वैसे राजा जावेद इखलास का भी है, लेकिन बड़ा सरप्राइज जो मुझे सरवर का मिला, बाकी जितने भी हनीफ अब्बासी का एक्सपेक्टेड था उन्हें टिकट मिला है, अबरार का अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं, था उन्हें टिकट मिला है, जही बाबा का था। एक मिनट। जो पिंडी के हलके हैं वो या दूसरे हलके हैं वो हम हल्का वाइज जो है ना वो अलग से डिस्कस करते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट को। अभी आज सिर्फ हम बात करेंगे ओवरऑल जो ऐसे कुछ जो टिकटें अनाउंस की गई और उसके ऊपर जो वर्कर का रिजल्टमेंट आया उसके ऊपर आज हम बात कर लेंगे। बाकी वो हम बात करेंगे दानियाल चौधरी, हनीफ अब्बासी या आगे जो भी हो गया। गुलाम सरवर के ऊपर मैं खुद भी ये बात कहूंगी कि पीआईए को जिस तरह से उसने तबाह किया, जो उसकी स्टेटमेंट थी, उसकी एक स्टेटमेंट ने पीटीआई को बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाया था पीआईए को, कि हमारी जो परवाजें थी वो बंद हो गई, हमारे जो पायलट थे उनको पर क्वेश्चन मार्क लगे। फिर बाद में उसने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका। फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त ये हुकूमत के अंदर आए थे 2019 की बात है कि लोगों को बेतहाशा गैस के बिल गए थे और यही गुलाम सरवर थे उस वक्त पावर के वजीर थे और उन्होंने खड़े होकर कहा था कि जी हमने गलत जो है बिल भेजे और हम जो है उनको दोबारा लोगों को तस्हीह करेंगे और उनको पैसे वापस करेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। फिर उसके अलावा इनकी जाली डिग्री है।
ये स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं और स्टे ऑर्डर के ऊपर इन्होंने 2 इलेक्शन निकाल दिए हैं। तो मेरा ख्याल में कि जो वोटर जो गुस्सा दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है। पार्टी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि जब आप आवाम को इतना शऊर दे रहे हैं तो उसके बाद जब आप ऐसे फैसले करेंगे तो रिएक्शन आएगा। अब बिल्कुल आपने सही कहा, और इतनी ज्यादा बैगेज के साथ एक पार्टी में आ रहे हैं, उनकी जाली डिग्री का इशू, उनकी पार्टियां चेंज करने का इशू, उनके एज ए मिनिस्टर परफॉर्मेंस का इशू, और वो इतने सीजन तो नहीं कहना चाहिए, इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, बल्कि इनको फादर ऑफ ऑल लोटा कहना चाहिए, ऑल लोटास, क्योंकि एक बंदा एक दफा पार्टी चेंज करता है वो एक दफा लोटा है। इस बंदे ने 4-5 दफा ना सिर्फ पार्टी चेंज किया है, और जब ये आप इसमें जीतेगा और इसको अहम वजारत दी जाएगी, जिस बंदे ने पिछली 2-3 वजारतों के ऊपर आपने जिस तरह बताया है ये परफॉर्म किया है, तो क्या ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्या ये उस वक्त के वजीर आजम के लिए बायसे शर्म नहीं बनेंगे, शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे? अच्छा, तो ऐसी कौन सी वो थी? हाँ, एक बात है कि इनके जीतने के ऊपर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वहां पे टेक्सला के अंदर पीटीआई का वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग है। दूसरी बात है कि नवाज लीग का जो वोटर है वो रिएक्ट कर रहा है, उसने वोट डालने नहीं जाना, तो इनका अपना जो कि बरादरी का कुछ इनको वोट पड़ गया, लेकिन बड़ा टफ है, अभी इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। चौधरी निसार भी शायद उसी हल्के के अंदर खड़े हैं, तो चौधरी इनको बड़ा निसार के 2 टफ। हल्के हैं हाँ, शुरू से, उनके शुरू से 2 हल्के हैं, बड़ा एक है टफ। वो हाँ। कलर सईदा वगैरह का, और एक ये चौंतरा, वो चौंतरे के साइड पे फिर ये लगता था टेक्सला। अब जो नई हल्का बंदियां हुई हैं उसमें मुझे नहीं पता कि कौन से इलाके निकाले हैं, उसके ऊपर हम बकायदा एक वीडियो बना लेंगे कि किस तरीके से बाद में इसके ऊपर काम करके जरा फाइनल हो जाए चले वो कैंडिडेट। अभी लेकिन ये अभी कि वो 2 हल्के हाँ, से अभी लड़ते थे, कैंडिडेट। और एक में गुलाम सरवर खान साहब इसके रेगुलर रवायती हरीफ जिसे कहते हैं ना, जो इन सारे लिखान के रवायती हरीफ थे। अभी भी कह रहे हैं कि चौधरी निसार शायद उस हल्के के अंदर है जहां पे गुलाम सरवर हैं, तो मुझे ये लगता है कि चौधरी निसार को बड़ा एज मिल जाएगा अगर पीटीआई ने वहां पे बंदा खड़ा ना किया, तो चौधरी ना निसार किया के फिर बहुत मिल ज्यादा जाएगा, चांसेस। फिर हाँ, डेफिनेटली मिल बहुत जाएगा। ज्यादा चौधरी निसार के चांसेस हैं। अच्छा, और उसके मियां, बाद एक ये जो आमिर कियानी है ना, आमिर कियानी के ऊपर भी मुझे तहफ्फुज़ात वही वाले हैं जो सरवर के ऊपर है, क्योंकि अगर आप कहते हैं मेडिसिन अच्छा, के ऊपर इन्होंने दिया था। मैं एक आपको मजे की बात बताऊं कि आमिर कियानी उस हल्के में खड़े हो रहे हैं जहां पे मेरा वोट बैंक है, और मैं चूंकि आपको मेरे भी ख्यालात पता है, तो मैं अब वोट डालने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी सूरत भी आमिर कियानी जैसे बंदे को, जिसके अद्वियात का स्कैंडल हो, जिसके साथ इतना बैगेज हो, मैं तो कम से कम नहीं सोच सकती कि मैं उसको वोट डालूंगी। नहीं, मैं जिस तरह हमने 2 दिन पहले बात की थी, एक वो बात तो अपनी जगह पे है कि मलिक अबरार वाले हल्के में थे, मलिक अबरार का वो जीतते आए हैं पहले, इस दफा पहली दफा आमिर कियानी साहब जीते थे और उनके साथ ही हो गया। तो नून लीग ने अपनी तरफ से स्मार्ट मूव किया, लेकिन स्मार्ट मूव सिर्फ आईपीपी को खुश करने के लिए या उनको एडजस्ट करने के लिए किया है। जो नवाज लीग का सपोर्टर इस वक्त ये बात कह रहा है कि जिन बंदों ने आपके साथ वफादारी निभाई है, जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहे हैं, आप उनको अकोमोडेट करते, हम उनको वोट डालने निकल जाते। लेकिन अब देखे ना, गुलाम सरवर ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ अगर आप नहीं आए तो आप फिर ताबूत में वापस आएंगे, तो फिर वोटर इस चीज के ऊपर रिएक्ट तो करेगा ना, कि जिसके इन किस किस्म के बयानात हो और आप उसको खड़ा कर दे। फिर उसके बाद एक और आ जाते हैं हम दानियाल अजीज की तरफ। दानियाल अजीज को भी टिकट नहीं दिया गया, दानियाल अजीज ने टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, उनको भी नहीं मिला, उनकी वाइफ को भी नहीं मिला, और एहसन इकबाल को एनए का भी मिल गया, एहसन इकबाल को पीपी का मिल गया, जो कह रहे थे कि शायद उनके बेटे को मिलेगा। लेकिन वोटर जो सपोर्टर है वो रिएक्ट कर रहा है दानियाल अजीज के ऊपर भी, क्योंकि उनका कहना है कि दानियाल अजीज, अभी तलाल चौधरी के हल्के का भी अनाउंस नहीं हुआ, तो दानियाल अजीज, तलाल चौधरी वो लोग थे जो आपकी खातिर जो नाअहल हो गए थे। अब दानियाल अजीज ने ये बात कही है कल इंटरव्यू देते हुए, कुछ चैनल्स के ऊपर बीपर देते हुए टिकट आने के बाद, कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, वो उनका आजाद, उनकी मिसेज का भी आ रहा है कि वो भी आजाद लड़ेंगी, और अभी मैं सुन रहा था, तो ये बिल्कुल ठीक है कि भले वो मुशर्रफ के साथ थे किसी जमाने में, लेकिन उनका उस तरह से नहीं था। फिर उन्होंने अपने आप को साबित उस वक्त किया जिस वक्त नवाज शरीफ साहब हुकूमत से उतरे, वजीर आजम नहीं रहे थे, फिर वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर, आपको याद होगा पनामा केस में कोर्ट में आते थे, ये हनीफ अब्बासी और ये 2-3 लोग जो थे, ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर बयान भी देते थे, ना सिर्फ बयान देते थे बल्कि टीवी के ऊपर आके बड़े बबांगे दोहल उसको डिफेंड भी करते थे। तो ये एज कम्पेयर टू, अगर आप सरवर साहब को देखें, गुलाम सरवर साहब के हवाले से उनको देखें, तो फिर तो मेरे ख्याल में दानियाल अजीज जो है वो 7 पर्दों में है, और उनको टिकट कहीं ना कहीं चले। अगर एसर इकबाल साहब के मुकाबले में तो जाहिर वो पुराने हैं, उनके अलावा किसी और हल्के में एडजस्ट कर दिया जाता, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। नहीं, लेकिन एहसन इकबाल के अलावा आपका नारोवाल का एक और हल्का भी है, जहां पे पता नहीं कौन से कोई इब्रार साहब, पता नहीं
कोई नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, कोई आए हैं बड़े अननोन से बंदे, उनको दे दिया गया। अच्छा, एक और मामला भी हुआ गुजरात के अंदर, चौधरी जाफर को जो है टिकट नहीं दिया गया, उसकी जगह कोई एयर मार्शल के भाई हैं बाबर सिद्धू, उसको दे दिया गया, और सुना है कि बड़े कमजोर कैंडिडेट हैं वो, और वहां पे कमरुज़्ज़मान कायरा भी है। तो हो सकता है कि जो गुज्जर बरादरी का जो वोट है वो कमरुज़्ज़मान कायरा की तरफ चला जाए, जो कि जाफर साहब का था। तो ये इसके ऊपर भी काफी शोर मच रहा है कि चौधरी जाफर जो है उनको टिकट नहीं दिया गया, और उसको सिद्धू साहब है जिनको टिकट दे दिया गया है। तो इस पे भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। वहां पे जाफर साहब तो एक तो रिवायती हरीफ रहे हैं कायरा साहब के, और एक आध दफा शायद जीते भी थे, वरना वो हार भी जाते। लेकिन ये सरप्राइजिंग है, पहले जब टिकट की अनाउंसमेंट अभी बहुत दूर थी, जिस जमाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग में गुड्डी गुड्डी चल रही थी, उस जमाने में एक ये खबर भी आई थी कि शायद नून लीग जो है वो कायरा साहब के मुकाबले में अपना उम्मीदवार शायद ना खड़ा करे। लेकिन अब तो जाहिर सूरत बदल गई, अब तो सारा कुछ लेकिन मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने वहां बड़ा कमजोर कैंडिडेट आया, कायरा साहब को एज है उस पे। एज है फिर, या तो इसमें अब इस मूव में, अब मुझे नहीं पता कि जाफर साहब के, एक तो मुझे इतना पता है कि जाफर साहब की भी बरादरी का वोट वहां पे है। जाफर साहब गुज्जर को बरादरी टिकट का ना देने, वोट होता है। हाँ, टिकट ना देने की वजह क्या है, ये अंदरूनी तौर पे कायरा साहब के लिए कुछ सपोर्ट करने की कोशिश है कि बाद में देखें टिकट देने का ये मतलब नहीं है कि ये 8 फरवरी को खड़े भी होंगे, क्योंकि इसमें विड्रॉ का भी चांस होता है, बैठने का भी। आपको पता, एक दो 3 दिन पहले भी बैठ जाते हैं, तो ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जाफर साहब का वहां पे बरादरी का वोट है, जाफर साहब के वोटर जो बरादरी का खासतौर पे है, वो किस किस्म का रिएक्शन देगा। और ना सिर्फ जाफर साहब का, बल्कि दूसरी तरफ कायरा साहब का भी जो वहां पे बरादरी का जो वोट है वो अच्छा खासा है। तो ये देखते हाँ हैं जी। कि ये, लेकिन ये है थोड़ा सा अच्छा, बड़ी खबर है कि उसमें नहीं दिया जाफर साहब। उनको भी नहीं, मैं ये, और इसके अलावा एक और है जिसके ऊपर वोटर शोर डाल रहे हैं, वो आयशा रजब अली है, जो रजब अली साहब की आयशा का वाइफ भी, थी, उनको आयशा उनको भी एनएस नहीं दिया 97 गया। से आजाद उम्मीदवार लड़ रही हाँ है। जी, अब वो कह रहे हैं कि मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ूंगी, उनको उन्होंने नहीं टिकट दिया, और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा करें। अच्छा, आप कह रहे थे फैसलाबाद से गोहर बलोच को टिकट दे दिया गया है, अच्छा, हाँ, आपने अच्छा, गौर पिछले, बलोच, हाँ नहीं, मैं, आपको याद होगा मैंने ये कहा था, मैंने आपको याद होगा कि हाँ, नहीं जो नहीं, तलाल आप कह रहे थे, चौधरी, हाँ आप कह रहे थे कि शायद हुमायूं अख्तर को एडजस्ट किया जाएगा और उसको नहीं, नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो वहां पे दे दिया गया। सिर्फ अभी जो फैसलाबाद में रुका हुआ है, वो सिर्फ रुका हुआ है तलाल चौधरी के हल्के का, कि उसका अभी तक मैंने अनाउंस नहीं बिल्कुल किया गया। मैंने बिल्कुल यही कहा था कि एक तरफ तलाल चौधरी साहब के को अगर टिकट ना दिया गया तो ये एक सीट तो गई, मतलब इन द सेंस कि आपने ज्यादती कर दी। दूसरी तरफ हुमायूं अख्तर का मैंने ये जरूर कहा था, मैंने दो चीजें आपको मुझे एग्जैक्ट याद है कि वहां पे तकरीरें दबादब जारी है, अली गौर बलोच जो है वो मीडिया के ऊपर आगे डिफेंड भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि बाहर वाला बंदा वहां पे आ गया है, जिसको तांदिया वाला की जो अंदर वहां पे शुगर मिल है उसका वोटर सपोर्टर, और आपको पता है ये मिलों वगैरह के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सारों का, कि ये जो बीच में शामिल हो गए, तो इस हवाले से अली गौर बलोच को बड़ा टफ टाइम मिल सकता है कि हुमायूं अख्तर खान बहुत तगड़े कैंडिडेट है, जहां पे उनके बारे में तो मैंने एक मेंशन भी की थी चीज। हालांकि लाहौर के वोटर, लाहौर के हल्के की जो और तरह की वो है कि वो साद रफीक वाले हल्के में जहाँ जाते थे पहले, साद रफीक ने इनको हराया भी था। लेकिन पैसा ये इतना फेंकते हैं कि जहाँ, ये इनके बारे में मशहूर है कि 1 रुपया जहाँ दूसरा बंदा रखता है, ये 40 रुपए 50 रुपए जाके रखते हैं। तो इस अच्छा हवाले से हाँ, अच्छा, राना अफजल का बेटे जो है उसको भी वो नहीं नहीं, टिकट मिला, नहीं, उसको भी वो तो टिकट पहले नहीं से था। मिला। हाँ, हालांकि वो मैंने उस दिन पहले बात से, की थी हाँ, कि वो वजीरे लेकिन मुमलकत रहे हैं उन्होंने और उन्होंने परफॉर्म भी किया है, और और उन्होंने उनके वालिद बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे। मेरे ख्याल में जी, निसार अली खान और शेख रशीद के बाद राना अफजल वाहिद थे जब तक जिंदा रहे वो अपना हर इलेक्शन जीतते रहे। तो मेरे लिए अच्छा, तो ये सरप्राइजिंग है। उन्होंने उनको नहीं दिया, और उसके, लेकिन उन्होंने ट्विटर के ऊपर आके कहा कि मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मतलब उनका नहीं लग रहा कि कोई आजाद उम्मीदवार वो जीतेंगे। हो रिएक्शन सकता है कि उनको, नहीं है, हाँ, रिएक्शन उनको नहीं हो है। सकता है कि कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। उन्होंने उसको बड़ा मुस्बत दिया, जैसे कि आयशा रजब ने कहा मैं आजाद खड़ी हो जाऊंगी, दानियाल अजीज ने कहा मैं लेकिन आजाद खड़ी आयशा हो जाऊंगी, उनकी तरफ रजब से की नहीं। भी मुझे बड़ी हैरानी हुई है, क्योंकि आयशा रजब के हवाले से मुझे याद है इनके वालिद भी बड़े पक्के इसके नून लीग के रहे हैं, और मुझे अगर जहां तक याद पड़ता है कि कोई उनका कोई कैंसर का भी कोई इशू हुआ था, तो उस टाइम भी वो पार्लियामेंट में आए थे बड़े उसके साथ। तो ये मुझे बड़ी हैरानी है। इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल के साथ कल बात करेंगे। मुझे जरा, क्योंकि अब जब मैंने ये वीडियो कर रहा हूँ तो बीच में मुझे लाहौर के रिपोर्टर की कॉल भी आ रही थी, तो मैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि चक्कर हुआ क्या है, लेकिन रिएक्शन बड़ा आ रहा है, इसके ऊपर रिएक्शन अच्छा, बाकी है। और लाहौर की, हाँ, हाँ, लाहौर की तो अभी तक अनाउंस की नहीं है, क्योंकि वो अयाज सादिक जो के हल्के का भी हाँ, मसला बन रहा है, वो भी टिकट मांग रहे हैं, और उधर से वो रोहेल असगर भी टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि वो हल्के कुछ ऐसे डिस्टर्ब हुए हैं कि रोहेल असगर का 57% जो है ना
वो जो हल्का है वो NA 117 के अंदर आ गया, तो उसकी वजह से वहां पे जो है वो मसले बने हुए हैं। तो अब ये कल तक जो डेवलपमेंट हुई थी, बहावलपुर के अंदर भी 1-2 सीटें हैं जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी वहां पे वर्कर को जो है इग्नोर किया गया है। और उसके अलावा झंग के अंदर फैसल सालेहात को 2 सीटें मिल गई, NA भी मिली है, PP भी मिली है, लेकिन झंग के अंदर नवाज लीग का और कोई इतना खास उम्मीदवार थे भी नहीं। 2018 में आपको याद होगा कि एक उम्मीदवार भी नहीं था। अच्छा, जो लोधरा का हम कह रहे थे, दोनों कांजू को मिल गया, अब्दुर्रहमान कांजू को भी मिल गया, सिद्दीक कांजू को भी मिल गया। हाँ, यानी मैंने कि कहा था ना कि जो वो नून लीग वहां पे तगड़ी है, बिल्कुल तगड़ी है, तो वो कांजू तगड़े थे, तो उन्होंने कांजुओं को दिया, उन्होंने जाके जहांगीर तरीन को कहीं और उन्होंने एडजस्ट किया है। अच्छा, 149 एक और 149 जी, एक और 149 डेवलपमेंट जो हुई है वो सरगोदा के ऊपर हुई है कि जो हमीद हामिद थे, पिछले रांझा बड़े सालों से जीतते आ रहे थे, उनको नहीं दिया गया हमीद हामिद साहब को टिकट। वहां पे भी कोई नया बंदा आ गया। लेकिन रांझा बाकी रांझा साहब भी तो पुराने हैं, उनको तो मिल गया। नहीं नहीं, मोहसिन शाहनवाज रांझा को मिला है, हमीद हामिद साहब को नहीं मिला टिकट। दूसरी सीट क्या बात कर, जी मैंने हाँ, कहा आप दूसरी सरगोजा की दूसरी सीट की बात कर रही है सरगोदा में रांझे के अलावा। पांच सीटें हैं और उसमें डॉक्टर निसार चीमा भी होते थे, इस दफा उनको भी टिकट नहीं मिला है। तो कुछ पुराने चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, कुछ को मिल रहा है, लेकिन कोई अच्छा, ज्यादातर पुराने लोग एडजस्ट हुए। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता अच्छा चलूं हाँ, एक मरी कि मरी जो की ये सीट की बात कर शेख लें, रुहेल वाला, एक मरी मरी की टिकट की बात कर लें। वहां पे जो इशफाक सरवर साहब थे, उनके बेटे उसामा सरवर को टिकट दिया उनके गया बेटे, है हाकान अब्बासी के हलके में। अच्छा ये शौक सरवर साहब गांगुल पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं या नून नून में थे ये? नून में थे और उनकी डेथ हुई थी ये ये जब बीमार हो गए थे, 2018 से पहले। पिछली दफा हाँ, ये बड़े नाराज थे, पिछली दफा ये पार्टी से बड़े नाराज थे कि मुझे टिकट लेकिन वगैरह नहीं, मुझे हाँ लिफ्ट नहीं करवाई गई बिल्कुल। उनके बेटे को टिकट दे दी गई है हाकान अब्बासी के हलके में, जहाँ पे हम सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब खुद जाके लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दी गई है। हाँ, अच्छा ये भी एक है, बिल्कुल जाहिर है, अब शायद सरगाना बासी गए हैं तो उनके पीछे मरी के अंदर अशफाक सरवर का, क्योंकि मैं काशिफ साहब के साथ इनकी रिश्तेदारी भी है, काशिफ अब्बासी साहब के साथ, तो जिस जमाने में मैं उनके साथ हुआ करता था तो उस जमाने में बताते थे, वो मिलने भी जाते थे उन्हें, तो इनका अच्छा खासा असर और रसूख है अपने हल्के में। मेरे ख्याल में ये मेरिट के ऊपर दिया गया मरी वाला टिकट, क्योंकि जाहिर है शायद सरगाना बासी साहब जो गए हैं तो, लेकिन मुझे गुजर खान वाले हल्के के ऊपर जो है ना, जावेद इखलास, उसके ऊपर भी थोड़ा सा है कि वो, आपको पता है काफ लीग में रहे हैं, पहले भी एक दफा उन्होंने टिकट मांगा था, उस वक्त नहीं दिया गया था, और गालबन मुझे याद पड़ता है कि जो निसार अली खान साहब ने उस वक्त मुखालफत की थी एक इलेक्शन में, इनको टिकट जिस जिस जमाने में चौधरी निसार अली खान का इस पूरे रीजन के ऊपर सिक्का चलता था और टिकट उनकी मर्जी से दिए जाते थे, तो राजा जावेद इखलास की उस टाइम उन्होंने मुखालफत भी की थी, लेकिन अभी जावेद इखलास साहब को दिया गया टिकट, और वो भी बहरहाल काफ लीग में रह चुके हैं पहले। चले, अब हमने आज डिस्कस कर लिया जो नवाज लीग की टिकट्स आ गई हैं, और उसके बाद से एक मंडे जाते से जाते मैं शेख रोहेल के हवाले से, शेख रोहेल की मुझे जो वहां पे हल्के से मेरी जो बात हुई थी, वहां पे दो चीजें हैं। देखें, जो अयाज सादिक है वो जरा शरीफ आदमी है, और अयाज सादिक का जो स्पीकर होने की वजह से कद काट जो है, वो एज कम्पेयर टू शेख रोहेल और मेंटल कैलिबर जो जहनी तौर पे कैलिबर है, वो उनसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने जिस तरह हमने भी उस दिन भी बात की थी कि इनको सेनेट के अंदर या बड़ी जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है। शेख रोहेल जो है वो हल्के की सियासत को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, वो और तरह के बंदे हैं, आप वो जरा बदमाश टाइप जो इनका लहजा जरा होता है ना, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि अयाज सादिक को दे दिया गया टिकट, अगरचे अयाज सादिक सब शरीफ आदमी है, लेकिन मैं वहां की ग्राउंड फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शेख रोहेल की तरफ से रिएक्शन आएगा, अयाज सादिक की तरफ से रिएक्शन नहीं आएगा। अगर अयाज सादिक साहब को, उन्हें पता है कि मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन शेख रोहेल हो इसका सकता है, दिल हाँ, शायद ना हो कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। हो सकता है कि उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, अगर सेनेट में लेके जाएं तो उनको चेयरमैन सेनेट हाँ, भी बनाया जा बिल्कुल सकता है, मतलब बिल्कुल उनको अच्छी जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हमने सारा वो राउंड अप कर लिया कि जो टिकट्स अनाउंस की गई थी और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब हम कल पीटीआई की टिकटें अनाउंस होंगी तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि वहां पे क्या एडजस्ट किया गया। मेरे ख्याल में पीटीआई की टिकट्स के ऊपर बहुत ऐसे नए चेहरे आएंगे जिसको आप भी नहीं जानते होंगे, जिसको मैं भी नहीं जानती होंगी। तो अब हम, जाहिर है वो अगर वो जीतेंगे भी तो इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर ही जीतेंगे, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक बहुत ज्यादा जो तादाद में उम्मीदवार होंगे उनका कम होगा उस इलाके के अंदर। बहरहाल कल टिकट्स अनाउंस होती है पीटीआई की और उसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्टें लगेंगी तो पोजीशन क्लियर होती जाएगी। हम आगे जाके हल्कों के हिसाब से भी बात करते रहेंगे कि किसकी पोजीशन कैसी है, कौन अपने हल्के में किस तरह से स्ट्रांग है। अब हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह।